नमस्कार। मैं बीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य। इसके अंतर्गत इकाई प्रथम में कबीर दास के शब्द नंबर 3 की हम व्याख्या करेंगे। डगमग छाड़ दे मन बोरा, अब तो जरे बरे बने आवे लीनो हाथ सिंधोरा। होय निशंक मगन होय नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। सूरा कहा मरंते डर पे, सती न संचे भांडे। लोक वेद कुल की मर्जाद, इह गले में फांसी। आधा चलकर पीछे फेरी होय जगत में हांसी। यहु संसार सकल है मेला, राम कहे तो सूचा। कहे कबीर नाव ने छाड़ो, गिरता पर चढ़ ऊंचा। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए हिंदी साहित्य इतिहास के द्वितीय कालखंड भक्ति काल की उपशाखा संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास द्वारा रचित शब्द से संकलित किया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत अवतरण में कबीर दास ने संसार में आसक्त मन वाले व्यक्तियों को सचेत किया है और उन्हें लोभ मोह छल कपट लोक और वेद की मर्यादाएं आदि छोड़कर, इनको भूलकर भगवान के प्रति अनुराग प्रेम भाव, उनका गुणगान करना, उनके प्रति समर्पित होना आदि बातें बताई हैं। व्याख्या: डगमग छाड़ दे मन बोरा। कबीरदास कहते हैं कि अरे पागल मन, तू चंचलता को, अपने इस पागलपन को छोड़ दे और भगवान में आस्था रख, उनकी भक्ति भावना कर, उनका गुणगान कर। अब तो जरे बरे बनी आवे लीन हाथ सिंधूरा, कि जो सती नारी होती हैं वह सिंदूरा हाथ में लेकर अर्थात पति के संग चलने के प्रतीक रूप सिंदूर पात्र को धारण कर लेती हैं। तब चाहे वह जले या मरे, उसका पति के साथ चलने में ही कल्याण है। कबीर कहना चाह रहे कि जिस प्रकार पति की मृत्यु हो जाती है, उस प्रकार उसके साथ सती होने वाली जो स्त्री है हाथ में सुहा के प्रतीक चिन्हों को लेकर चलती हैं और वह चाहे जीना है मरना है, वो अपने आप को अपने पति के प्रति समर्पित कर देती हैं। उसी प्रकार कबीर कह रहे हैं कि हमें निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, तब उसका अन्य कार्यों से कोई संबंध नहीं रहता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा से मिलने का निश्चय कर लें, तब उसके लिए यही श्रेष्ठकर हैं कि वह निश्चय के अनुसार आचरण करें, उससे विचलित ना हो। होय निशक मगन हो नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़ी। जब आप मगन होकर, निशंक होकर नाचने लग जाते हैं, छल कपट मोह माया को त्याग देते हैं, तो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हे मन, तू व्यर्थ की शंकाएं छोड़कर प्रभु में मग्न होकर नाच। तू लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दे, सांसारिकता में सुख मिलेगा ऐसा सोचना भ्रम है। जो सूरवीर होते हैं, सूरा कहाँ मरते डर पे, कि जो सूरवीर होते हैं वह मृत्यु से नहीं डरते, वे सांसारिक क्षणिक चीज़ों को जुटा नहीं पाते हैं, वह इनसे छोड़ देते हैं। सती न संचे भांडे, और प्रेमी जीवात्मा भी सूरवीर और सती की तरह एक ही लक्ष्य लिए रहता है, उसे भगवान में लीन होना है, उसके प्रति भक्ति करनी है। लोक वेद कुल की मर्यादा ही गले में फांसी, कि संसार में लोक वेद कुल की माल मर्यादाएं, पति पत्नी भाई बंधु सब ये ईश्वर के मार्ग में बाधक हैं, ये गले में फांसी हैं, ये हमें यमलोक में पहुंचा देते हैं, ये ईश्वर की भक्ति से हमें विमुख कर देते हैं। आधा चलकर पीछे फ्री होय जगत में हांसी। कबीरदास कह रहे हैं कि ये संसार मेले की तरह हैं, कि एक बार अगर हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए आगे निकल गए और यदि वापस रास्ते से लौट कर आते हैं तो संसार हमारी हंसी उड़ाता है, हमारी मजाक
बनाता है। इसलिए यदि हम भगवान की भक्ति करने लग गए तो वो भक्ति हमें बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। ये संसार सकल मेला राम कहे तो सूचा। कबीरदास कह रहे हैं कि संसार तो एक मेले के समान है। मेले में व्यक्ति आते हैं, घूमते हैं, डुल जाते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चा है वो तो ईश्वर है। इसीलिए हमें ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। कबीर नाव नहीं छोड़े गिरते पड़ चढ़े ऊंचा। कबीरदास कह रहे हैं कि आप इस रास्ते को मत छोड़ो। एक बार आपने भगवान की भक्ति भावना को अपना लिया तो आप उस मार्ग को मत छोड़ो। गिरते पड़ते आप संसार सागर से पार उतर जाओगे। ईश्वर के प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। विशेष कबीर ने इसमें ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भावना व्यक्त की है और उसमें आध्यात्मिक प्रेम अथवा प्रेमा भक्ति की अनन्यता का प्रतिपादन किया है और उसमें काव्य लिंग अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कबीर ने इसमें से दुक्कड़ी, इनके आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। धन्यवाद।